अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग पहुंचे थे यहाँ तक कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को बसरा का गवर्नर तो पहले ही था, ठीक है, फिर कूफा का गवर्नर भी बना दिया था। सही है। अच्छा, और फिर क्या किया था उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने, जो हजरत हुसैन ने कासिद रवाना किया था बसरा में, ठीक है, बैत लेने के लिए। तो उस कासिद को भरे मजमे में कत्ल कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना। हाँ, चेक करते रहिएगा, मैं जो जो बता रही हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि और पूरा भरा मजमा, किसी ने कोई भी ना उफ तक नहीं की, कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, और वो कत्ल हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि हजरत हुसैन जो है वो तो मक्का में थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं, उनके कासिद को इधर कत्ल कर दिया गया है। सही है। और उसके अलावा फिर ये हुआ था कि हाँ, फिर अपना उबैदुल्ला बिन जियाद जो है रवाना हुआ वहां के लिए, कूफा के लिए। सही है। और वो जो था ना कि हिजाजियों के जैसा अमामा, हिजाजियों के स्टाइल में बांधा हुआ था, ताकि वहां के लोगों को धोखा हो, कूफा के लोगों को, कि भाई हजरत हुसैन आए हैं, क्योंकि वो लोग तो वेट कर रहे थे कि हजरत हुसैन कूफा में आते ही होंगे। सही है। तो अमामा उबैदुल्ला बिन जाद ने हिजाजियों के स्टाइल में बांधा था। ये एक बात हुई थी। फिर और हाँ, ये बात हुई थी कि नुमान बिन बशीर ऑल्दो गवर्नर थे कूफा के, लेकिन कूफा में अब जो जोर हो चुका था वो शियान अली और हुसैन का था। ठीक है। उन लोगों ने एक तरह से पूरा कूफा को टेक ओवर कर लिया था, और नुमान बिन बशीर ऑल्दो ऑफिशियली तो वही गवर्नर थे। ठीक है। लेकिन इतने सारे लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे थे हजरत हुसैन की खिलाफत की। ठीक है। तो वो जो है अपने दीवान खाने में थे नुमान बिन बशीर, और पूरा मतलब अपने आप को जैसे नहीं होता बंद करके रखना, दरवाजे पे किसी को बिठा के रखना कि कोई एंटर ना हो सके। और सारी तो एक आइसोलेशन में एक तरह से वो हो गए थे नवान बिन बशीर, क्योंकि उनकी तो नहीं चल रही थी ना वहां पे तो शियाने अली और शियाने हुसैन का जोर चल गया था ना वहां पे, कूफा में। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जब कूफा में दाखिल हुआ, तो लोगों ने उसको वेलकम किया, ये समझ के कि हजरत हुसैन कूफा में एंटर हो गए। फिर जो है उबैदुल्ला बिन ज़ियाद वहाँ नुमान बिन बशीर के दीवान खाने में पहुंचा। ठीक है। तो वहां पे जो है नुमान बिन बशीर भी यही समझे कि जो है हजरत हुसैन आए हैं। तो ऊपर छत पर ही से उन्होंने आवाज दी, और मतलब हजरत हुसैन समझ के उनको कहा कि आप जो है वापस मक्का चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर फितना बर्पा ना कीजिए। सही है, ये उन्होंने ऊपर से कहा। तो जो उनके दोस्त थे नुमान बिन बशीर के, और हाँ ये भी कहा कि यजीद हरगिज कूफा आपको नहीं देगा। ठीक है। तो नुमान बिन बशीर के जो दोस्त उनके साथ छत पर थे, उन्होंने कहा कि आप हजरत हुसैन के साथ ऐसे बेमुरव्वती नहीं कीजिए, एटलीस्ट आप दरवाजा तो उनके लिए खोल के उनको अंदर आने दें, वो सफर से आए हैं, थके हुए होंगे, फिर मेहमान बनकर आए हैं वो आपके। ठीक है। तो नुमान बिन बशीर ने ये कहा कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि नुमान के अहद हुकूमत में कूफा के अंदर हुसैन कत्ल किए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल वो वापस अपना चले जाएं मक्का। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है लीडर तो वही थे ना इस वक्त कूफा के, तो ये उनके खतरा था। सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, उबैदुल्ला ने अपना मामा उतारा, फिर खैर लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है। और लोग इधर उधर वहां पे मुंतशिर हो गए। उबैदुल्ला अंदर दाखिल हुआ, और थोड़ी देर के बाद उबैदुल्ला का लश्कर कूफा में दाखिल होना शुरू हो गया, क्योंकि अकेले पहले उबैदुल्ला बिन ज़ियाद एंटर हुआ था ना अपने लश्कर को पीछे छोड़ के। फिर आहिस्ता आहिस्ता लश्कर भी एंटर होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, अच्छा फिर बता रहे हैं एट द सेम टाइम जो मुस्लिम बिन अकील है, उनको ये खबर पहुंच गई कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद तो यहाँ एंटर हो गया है कूफा में। सही है। तो वो फिर शिफ्ट हो गए जिस घर में वो थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन अब वो वहां से हानी बिन उर्वा के मकान में शिफ्ट हो गए, अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है। कि मतलब जिन जिनको पता है कि वो वहां पे पहले वाली जगह पे रह रहे हैं तो अब उनको नहीं पता चले ना कि वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। सही है। तो अब वो कहाँ गए, हानी बिन उर्वा के घर पे। अच्छा, टोटल 18,000 लोग थे जो बैत कर चुके थे मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे। सही। अच्छा, फिर क्या हुआ, अगली सुबह उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने कूफा वालों से मतलब खिताब किया, और उनको बताया कि जो है यजीद का मेरे पास ये खत पहुंचा है। ठीक है। और फिर फर्दर बताया कि तुम लोग तो जानते हो कि मेरा बाप ज़ियाद बिन अबी सुफियान था, और वो किस किस्म का सियासतदान था, ये भी तुम लोग जानते हो। ठीक है। और मेरे अंदर वो तमाम क्वालिटीज, तमाम आदात मौजूद हैं जो मेरे बाप में थी, और मैं तुम सबको जानता हूँ, एक एक को जानता हूँ, एक एक का नाम पता है, एक एक का घर और मोहल्ला मुझे पता है, मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता कि कूफा में खून के दरिया बहा दूं और तुम सबको कत्ल कर दूं। ठीक है। मुझे मालूम है तुम सब ने हजरत हुसैन की खिलाफत की बैत कर ली है मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर। सही। लेकिन मैं तुम सबको अमान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम सबको फेवर दे रहा हूँ, तुम सबको अमान दे रहा हूँ, लेकिन वो एक शर्त पर दे रहा हूँ कि जो बैत तुम लोगों ने की है ना हजरत हुसैन की खिलाफत की, उससे रुजू करो।
ठीक है। और स्टिल जो शख्स बगावत पर आमादा होगा और उस शख्स को कोई और अपने मकान में पनाह देगा, तो उसको जो है उसी के दरवाजे पे कत्ल कर दिया जाएगा। मतलब जिसने पनाह दी है उसको, एंड आई एम श्योर उसको भी जिसने बगावत की है ना। तो ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उबैदुल्लाह ने मुस्लिम बिन अकील का पता दरियाफ्त किया और फाइनली पता मिल गया कि वो हानी बिन उर्वा के घर में रह रहे हैं। ठीक है। तो क्या किया उबैदुल्लाह ने, ये जो था ना माकिल नामी एक शख्स को, जो तमीम के आज़ाद करदा गुलामों में से था और कूफा में कोई इसको जानता नहीं था। ठीक है। तो जो माकिल है उसको 3,000 दिरहम की एक थैली देकर कहा कि तुम हानी बिन उर्वा के घर में जाओ, हानी बिन उर्वा से अकेले में मुलाकात करो। ठीक है। और अकेले में मुलाकात करो, उनको बोलो कि बस मुझको बसरा के फला फला शख्सों ने भेजा है। ठीक है, मैं बसरा से आया हूँ और 3,000 दिरहम मुझे दिए हैं कि कूफा में जाकर मुस्लिम बिन अकील के पास मैं ये 3,000 दिरहम पहुंचा दूं। ठीक है। और उनको ये बताऊं मुस्लिम बिन अकील को कि मक्का से हजरत हुसैन का खता है हम बसरा वालों के पास। ठीक है। और ये बोला गया है कि तुम सब जो है फलां डेट को कूफा पहुंचो। ठीक है। और उसी डेट को मैं भी कूफा पहुंचूंगा। सही है। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। मतलब ये उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने माकिल को कहा कि वो हानी बिन उर्वा को कहे कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें। नहीं, इसी तारीख हुसैन भी कूफा में पहुंचेंगे, आप बिल्कुल मुतमईन, यानी मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल मुतमईन रहे। ठीक है। हम सब तारीख मुकर्ररा हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दाखिल हो जाएंगे। ये 3,000 दिरहम आप रखे। सही है। ये सब बातें उबैदुल्ला बिन ज़ियाद कह रहे हैं कि तुमने हानी बिन उर्वा से पहले कहना है और हानी बिन उर्वा को कहना है कि मुझे ये सब बातें मुस्लिम बिन अकील को। तो अभी वही बात हो रही है, अभी हानी बिन उर्वा से मुलाकात नहीं हुई है। सही है। अभी ये सब इंस्ट्रक्शन उबैदुल्ला बिन ज़ियाद दे रहा है इनको, माकिल को। ठीक है। ये 3,000 रुपये दिरहम आप रखें और अपनी ज़रूरियात में सर्व करें और बतौर हदिया इसको कबूल कर लें। ठीक है। तो फिर जो है तुम जाके हानी बिन उर्वा से कहना कि आप मुझको मुस्लिम बिन अकील से मिल के पास जाने दें, उनसे मिलने दें, ताकि तमाम ये पैगामात और ये पैसे जो है, रुपया जो है, मैं उनको दे दूं और फौरन मैं कूफा से रवाना हो जाऊं। ठीक है। क्योंकि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद आ गया है कूफा में और वो मुझको पहचानता है। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि वो मुझे गिरफ्तारी कर ले। सही है। तो बस मुझे ये मैसेज पहुंचाना था और ये पैसे पहुंचाने थे मुस्लिम बिन अकील को। तो फिर क्या हुआ कि माकल 3,000 दिरहम की थैली लेकर हानी के पास पहुंचा और ये सारी बातें हानी को कहीं, वो मकान के दरवाजे पर बैठा था। ठीक है। माकिल की बातें सुनकर फौरन मुस्लिम बिन अकील के पास वो ले गया। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम बिन अकील ने खुश होकर वो थैली ले ली और पैगामात सुनकर माकिल को रुखसत कर दिया। माकिल वहां से चलकर सीधा उबैदुल्ला के पास पहुंचा और कहा कि मैं थैली मुस्लिम बिन अकील को दे आया हूं और खुद उनसे बातें की हैं। वो हानी के मकान में मौजूद हैं। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को बुला करके पूछा कि मुस्लिम कहाँ हैं। हानी ने लाइल्मी बयान की तो उबैदुल्ला ने माकिल को बुलवाकर सबके सामने उसका बयान सुनवा दिया। अब हानि शर्मिंदा होकर कहने लगे कि हाँ, मेरे पास मुस्लिम बिन अकील पनाहगुजी हैं, लेकिन मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब उनको, यानी मुस्लिम बिन अकील को आपके सुपुर्द कर दूं। उबैदुल्ला ने हानि को वहीं गिरफ्तार कर लिया। शहर में ये खबर मशहूर हुई कि हानि को बैदुल्ला ने कत्ल कर दिया है। हानि बिन उर्वा के घर की औरतें ये सुनकर रोने लगीं तो मुस्लिम बिन अकील ने जब ये सूरत देखी तो वो जब्त ना कर सके और फौरन शमशेर बदस्त हानि के घर से निकलकर उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी। 18,000 में से सिर्फ 4,000 आदमी उनके गिर जमा हुए। मुस्लिम ने बाकियों को भी बुलाया, लेकिन हर एक ने ये जवाब दिया कि हमसे तो बैत के वक्त ये इकरार लिया गया था कि जब तक हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ना आ जाएं किसी से जंग ना करेंगे। उनके आने तक आपको भी सब्र करना चाहिए। ठीक है। फिर उन बाकी लोगों ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील को कि आपको भी सब्र करना चाहिए, उनका वेट कर ले, आते ही होंगे हजरत हुसैन। ठीक है। तो मुस्लिम बिन अकील चूंकि अब बाहर आ चुके थे, लिहाजा दोबारा नहीं छुप सकते थे। ठीक है। बाहर आ चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि सब मेरे साथ चलें। तो बाहर भी आ गए थे, फिर उनके साथ सोचे, इमेजिन करें, 4,000 लोग भी जमा हो चुके थे ना वहां पर। ठीक है। तो अब जो है वो बाहर आ गए थे, तो लिहाजा अब दोबारा वो छुप नहीं सकते थे। ये रखा है। उन्हीं 4,000 आदमियों को लेकर मुस्लिम बिन अकील ने उबैदुल्ला बिन जियाद का मुहासरा किया। उस वक्त उबैदुल्ला दारुल इमारा में 30-40 आदमियों के साथ था। छतों पर चढ़कर मुहासिरीन पर तीरों की बारिश शुरू की।
ठीक है, उबैदुल्ला बिन जियाद जो था ना, ये दारुल इमारत जो बिल्डिंग थी, उसमें वो 30-40 आदमियों के साथ था। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम बिन अकील 4,000 लोगों के साथ रवाना हुए हैं। सही है। वहां पे वो 30-40 आदमियों के साथ था उस जगह पर। और छतों पर चढ़कर, यानी दारुल इमारत की छतों पर चढ़कर मुहासिरीन पर तीरों की बारिश शुरू हो गई उबैदुल्ला बिन जियाद की तरफ से। सही है। और मुहासिरीन कौन थे? ये सारे मुस्लिम बिन अकील और उनके 4,000 साथी। सही। मुस्लिम के हमराहियों को उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने आ आकर समझाना शुरू किया। हम्म। मुस्लिम के हमराइयों को, मुस्लिम के साथ जो 4,000 लोग थे उनको, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने आकर समझाना शुरू किया कि अपने आप को क्यों हलाकत में डालते हो। गर्ज रफ्ता रफ्ता सब जुदा हो गए और मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 30-40 आदमी रह गए। अच्छा, तो वो जो लोग कन्विंस करने आ रहे थे कि आप सब वापस जाएं, तो बाकी सबके सभी कन्विंस होकर वापस चले गए। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के साथ 30-40 लोग थे जो कि अभी भी रह गए थे वहां पे। ठीक है, जिन्होंने मुहासरा किया हुआ था उस बिल्डिंग का। सही है ना? क्या लग रहा है वैसे, हम लोग अगर अपने आपस में डिस्कस करें, थोड़ा सा हम लोग समझे इस चीज को कि क्या मतलब उस वक्त आप लोग को क्या लग रहा है, मुस्लिम बिन अकील को निकलना चाहिए था या हजरत हुसैन के लिए वेट करना चाहिए था? मतलब मुझे एक वो वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं करना चाहिए था, हजरत हुसैन का वेट कर लेते। या हो सकता है हजरत हुसैन के आने में, अब आई डोंट नो कितना डिस्टेंस होता है मक्का और इराक में ऊंट पे आने में, कि बहुत ज्यादा दिन लग जाते, तो मुस्लिम बिन अकील इस खतरे की वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब निकलना ही हाँ, मुझे पड़ेगा। भी लगता है कि उनका ये जज्बाती फैसला था, उनको इतने इस तरह से जल्दी जल्दबाजी में ये काम नहीं करना जो यहाँ लिखा भी है ना, लिहाजा दोबारा चाहिए। छुप नहीं सकते थे, मतलब 4,000 हम्म। लोग को अब वापस भेजना और यानी समझाना। उन्होंने उन्होंने खुद भी रियलाइज कर लिया कि हाँ, कि मैं वो शायद एक छुप जाऊं तो मुझे वापस जल्दबाजी। नहीं, मुझे अभी तक नहीं, जब लोगों ने रियलाइज करवाया ना कि नहीं वो आएंगे तभी हम जंग करेंगे, तो शायद एक हम्म पॉइंट पर उन्होंने भी ये सोचा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन अब वो चूंकि निकल आए थे तो अब फाइन, लग अब तो कुछ है। नहीं होना। बिल्कुल। बाकी लोग भी बताएं आप लोग को कुछ क्या यहाँ पे लगे, क्योंकि हो सकता है कुछ इन बिटवीन द लाइंस ऐसी चीजें होती हैं जो जाहिर है हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन डिस्कस तो कर सकते हैं ना। अच्छा, सॉरी, आवाज थोड़ी हल्की होगी, लेकिन एक पॉइंट था ना जहाँ पे ये इमाम हुसैन के जो वो पहला जो करबला का वाक़या जब हम बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं, इसमें अब जो पहला कत्ल का जिक्र किया उन्होंने, ठीक है ना, वो जो उनके उसको पैगाम रसा को उन्होंने कत्ल बसरा कर से जो दिया। कासिद, बसरा में जो हाँ। कासिद आया था, हाँ ठीक है, मक्का से। तो मुझे तो ये अगर इसमें पढ़ इस तारीख को देखे तो वो इंटेंशन तो वहीं से वाजे होगी कि आगे करबला के वाकया में क्या कुछ होना था। मतलब बहुत सी जगह आप पढ़ते और सुनते हैं कि वो कहते हैं कि यजीद की इंटेंशन ये नहीं थी कि उनको मारना था, मतलब उन सबको खत्म करना था। वो उसकी मरियम इंटेंशन सिर्फ उनको रोकना देखें, और मरियम वापस देखें, वो जो लौटाना। कत्ल था वो यजीद ने तो किया नहीं, पहली बात उबैदुल्ला बिन जियाद ने करवाया। ठीक है। उबैदुल्लाह बिन जियाद को किसने लगाया था वहां पे? यजीद ने लगाया। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, यजीद को अगर निकाल भी दे, जो यहाँ के थे कूफा के सारे थे, हम्म। इनकी इंटेंशन क्या थी? फिर मुस्लिम बिन अकील के लिए भी वो ये कुछ करना सोच रहे हैं। अच्छा, वो खुद भी यही कह रहा है उबैद ये बिन जियाद के, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको कोई नहीं मानेगा, पीछे हम्म। नहीं हटेगा। हम्म। तो और अब मुस्लिम बिन अकील के बारे में भी किस तरह उसने सारा गेम खेल के, वही था ना कि सारा कुछ करके उनको निकाल लिया। पहले तो वो छुप गए थे ना, हाइड हो गए थे। मुस्लिम बिन अकील तो ना। हाँ, और फिर। फिर वेट भी नहीं किया कि इमाम हुसैन आके क्या करेंगे। उनको तो जब अभी आगे तुम लोग जाओगे तो इनको पहले ही शहीद कर दिया था ना। तो हम्म। वो वेट भी नहीं किया कि मतलब वो, मुझे तो लग रहा है कि फर्स्ट डे से टेंशन इंटेंशन यही थी उनका, इरादा यही था कि खत्म करना है बस सबको, जो भी हमारे अगेंस्ट आएगा, हम्म। जो भी मर्जी हो। ये हम्म। सब अपनी तरफ से थोड़ी आ रहे थे, ये इमाम हुसैन की तरफ से आ रहे थे। जिसके हम्म। आप कासिद होते हो ना, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हो ना, तो इसका मतलब हम्म। है कि आप वो जो कह रहे हैं आके जो कर रहे हैं, वो असल बात तो उसी की है ना जो पीछे बैठा हुआ है, जो बिल्कुल भेज रहा है। बिल्कुल। हम्म। तो मुझे तो अब थोड़ा थोड़ा वाक्य थोड़ा ये इस तरह समझ आने लग गया कि मैं जो ये जुमले पढ़ती थी कि भाई किसी इनमें से किसी का भी मकसद मारना नहीं था, दरअसल वो स्टक हो गए थे, वो कुछ और हल नहीं नजर आ रहा था, वो हालात खराब हो रहे थे, इसलिए ये सारा वाक्य ऐसे हो गया। मरियम, वो लेकिन बात लग सारी सही है, जो कंफ्यूज करता है पॉइंट ना, वो इधर करता है ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना किस वक्त अलाउड है। जो चीजें समझ नहीं आती ना, जाहिर है इल्म मेरा तो बहुत ही कम इल्म है, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो खड़े हुए ना, अब ये किस सूरत हम्म, में अलाउड होता है? यजीद काफिर तो नहीं था, सब मानते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये हाँ। कि सही बंदा नहीं था, तो अब कहाँ पे कि हजरत हुसैन को जो बात मेनली हो रही होती है ना, कि नहीं खड़ा, बगावत कर दिया हजरत हुसैन ने, ये एक देखो, मशहूर हो जाती है ना बात। नहीं, ये मुझे समझ। देखें देखें, देखो उसकी। थोड़ा सा मैं हाँ। भी बात कर देती हूँ। देखें,
तो शुरू से जो हम देख रहे हैं ना, तो उबैदुल्ला बिन जाद को, या वो जो जॉन था, सर जॉन था, क्या नाम था उसका, तो इसने जो जिस तरह आपकी से। आवाज सही नहीं आ रही। हाँ मेरी थोड़ा सा। आवाज सही नहीं अब बोले। आई? हाँ अब सही अब है। भी? ओके। तो जो क्या कह रही थी मैं? हाँ, ये जो जॉन था, ये इन्होंने जिस तरह से मशवरा दिया, अच्छा मेरे तो जॉन के ही नहीं समझ में आ रहा कि हजरत माविया किसी क्रिश्चियन को, किसी गैर मुस्लिम को कैसे जो है ना अपना वो राइट हैंड बना सकते हैं, या कुछ भी। तो नहीं फिर जरूरी उसके नहीं है बाद ना, सुने तो जरूरी नहीं है क्रिश्चियन, क्योंकि देखिए क्रिश्चियन भी जब मुसलमान हो जाते हैं जरूरी नहीं वो अपना नाम बदले। हमें नाम से लग रहा है ना ईसाई है। अपने नाम से लेकिन लग रहा है हमें, चलें ये हाँ। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। हम्म। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि अब जो है ना, देखें, जहाँ पर हुक्मरान होता है ना, वो चाहता है कि मेरी पूरा जो है ना, मैं इसको, ये इलाका जो है मेरा हो। हम्म। तो जो हमें जो हमारे समझ में आ रहा है ना, तो यजीद का मकसद ये था कि जितने भी, जिस तरह से उनको कहा गया कि कोफा में भी आपकी हुक्मरानी हो, तो बसरा में हम्म। भी आपकी हुक्मरानी हो, तो हम्म। इराक में भी हो, तो इसका मतलब क्या था कि उनको, ये देखिए जो साइडों के लोग होते हैं ना, वो हम्म। इस तरह के मशवरे देते हैं। अब यजीद को ये मशवरा दिया, यजीद ने कहा ठीक है, जो भी मेरी हुक्मरानी से इनकार करे, हम्म। उसको जो है तुम, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना। देखिए हम्म। उबैदुल्ला बिन जियाद था ना, असल ये था फिसादी। इसने जो है ना, इसने देखें, जो हम तारीख पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि यजीद ने ऑर्डर नहीं दिए थे, वल्लाहु आलम, कि हजरत हुसैन को ना शहीद किया जाए, हम्म। और उनकी शहीद किया जाए। ये उबैदुल्लाह बिन जियाद जिस तरह से ज्यादती पे उतरा ना, इसने आते ही कूफा में जिस तरह से ज्यादती शुरू कर दी, हम्म। और सबको धमकियां देनी शुरू कर दी, बसरा के लोगों को भी और कूफे के बाकायदा लोगों कत्ल किया को है, और बाकायदा कत्ल भी। किया है। और फिर आते ही हाँ। कासिद को कत्ल कर दिया, और फिर एक धाक बिठाने के लिए ना, ये लोग करते हैं सरेआम जो है एक को कत्ल कर देते हैं, कि फिर हम्म। हमारे आगे कोई उफ ना करे। तो हम्म। ये असल जो शुरू से हम सुन रहे हैं ना, ये उबैदुल्ला बिन जियाद ही था, ये फिसाद की जड़, जिसने जो है ना, ये आप देखें बगैर किसी उसके, अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ना घेराव किया था क्या हजरत इमाम हुसैन लेकिन ये बात भी तो है लेकिन ना कि उबैदुल्ला बिन जियाद को जो ओपन हैंड दिया था वो भी यजीद हाँ, ने दिया था ना, यानी यजीद ने यजीद ये ने नहीं दिया कहा था था। कि आप उनको कत्ल नहीं हाँ, करेंगे या आप यही इनके साथ यही ये नहीं बात। करेंगे, हम्म, फुल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी। प्लस उन्होंने हाँ उबैदुल्ला बिन जियाद को रखवाया ही इसीलिए कि वो हार्श डिसीजन ले हाँ, सकते, हाँ उसको ये। दो वरना दो नोमान इलाके बिन दिए बशीर के उसको। साथ ही लेकिन हैंडल करवा इसने लेते ये उससे सारा। फायदा हाँ, उसको उठाया। दो दो इलाके दिए। और मैं हाँ, देखे, एक कासिद को आप सरेआम कत्ल कर रहे हैं, क्या उस मुल्क के हुक्मरान को नहीं पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली वाकया exactly. हुआ? मतलब वो उन्होंने मुस्लिम ओपन हाँ। ओपन रखा ना बिन उसको वकील, फॉर। हाँ, इतने उसको बड़े देखे बंदा किसी है, खबर है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, मुस्लिम वकील, क्या जदीद को नहीं पता चला होगा? कितना टाइम लगा इमाम हुसैन को पहुंचने में उसमें। वो तो सफर में थे, उनको नहीं पता चला कि मुस्लिम बिन वकील को कत्ल कर दिया। उन जदीद, सॉरी, यजीद तक नहीं पहुंची होगी बात। मुझे और तो ये लगता है कि यखत देखे ना, तारीख इस में, खत में तो अगर क्लियर कट लिखे हुए हैं। देखिए, यजीद अगर का ही खत है, हाँ। इस सारी तारीख में इस तक बता रहे हैं कि वो कहाँ छुपे, कहाँ गए, उसने क्या किया। वो जो है, मुस्लिम बिन सॉरी उबैदुल्ला अकील। बिन ना, हाँ। हाँ, जियाद जो है, हम्म। उबैदुल्लाह बिन जियाद, उसके डायलॉग तक आ रहे हैं। आप लोग नोट करेंगे, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, यजीद के सारे उसके रिस्पॉन्स, उसके सारे यहाँ तक ऑर्डर्स, तो ये वो समझ में सब। आता है। जी, यहाँ तक तो समझ में आता है कि ये सारे उसके इंस्ट्रक्शंस थे, सही है ना। लेकिन जो ये हद से तजावुज कर गया ना, कि इसने आले रसूल को नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी फिर उसके बाद जो है आप देखिएगा कि हमने तो जो पढ़ा, आई डोंट नो आगे क्या अच्छा है। देखिए, सुने, कोशिश करें ना कि यहाँ जहां तक हमने पढ़ा है ना इधर तक पे डिस्कशन करें ना। आगे का जो है वो तो हम पढ़ेंगे, फिर उस पर कर लेंगे। लेकिन अभी राइट नाउ देखें ना, जितना भी अभी तक हुआ है उसमें क्या चीजें सामने आ रही है ना। ये जो यजीद का खत था, इसमें भी तो जो बात हो रही है ना, कि देखें मैं दोबारा पढ़ती हूँ उसका खत, ताकि हमें वो दोबारा समझ आए। हाँ कि हाँ यजीद का खत उबैदुल्ला बिन जियाद को जो पहुंचा, जब यजीद ने फाइनली वो मशवरे पे अग्री कर गया कि हाँ अब उबैदुल्ला बिन जियाद को कूफा भी देना होगा, वरना नहीं कूफा मेरे हाथ में रहेगा, इराक निकल हाँ जाएगा मेरे हाथ से। ठीक है, तो खत ये था कि हमने बसरा के साथ कूफा की विलायत भी तुमको सुपुर्द की। अब तुमको चाहिए कि इस हुक्म के पहुंचते ही बसरा में किसी को अपना नायब बनाकर छोड़ दो, और खुद बिला तवक्कुफ कूफा में पहुंचो। वहां मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं और हुसैन के लिए बैत ले रहे हैं। उनको पकड़कर कैद या कत्ल करो। कत्ल की इंस्ट्रक्शन क्लियर कट आ गई ना। कर दो भाई, कत्ल करो, ठीक है। और जिन लोगों ने उनकी बैत की है, उनको भी अगर फंस के बैत से इनकार करें तो कत्ल कर दो, कत्ल कर दो ना, तलवार के घाट उतार दो। और एक तो ये कत्ल कत्ल की क्लियर इंस्ट्रक्शन आ रही है, आगे देखें। और इस किस्म के हर एक खतरे का बंदोबस्त करो। ठीक है, यानी बस खत्म करते चले जाओ, ना आगे देखो ना पीछे, ये तो बिल्कुल उसके खत में वाजे है ना।
कि उसने तो ओपन हैंड दिया हुआ था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि करो जाओ, मैं तो कत्ल के भी तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ। सही है। तो ये वाली बात तो है ना कि और उसकी फिर तरफ से बंदा भी इंस्ट्रक्शन थे। उबैदुल्ला बिन जियाद लिया जो कर भी गुजरेगा ये सारे। हाँ क्या। बल्कि शायद नोमान बिन बशीर को अगर ये इंस्ट्रक्शन मिलती तो हम्म। वो शायद फिर भी कुछ सोचते इस बारे में, वो नया लेते ये डिसीजन। उन्होंने दो तीन दफा ये बात कही कि मैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद नहीं करना चाहता। जब वो ये समझे कि उबैदुल्लाह बिन जियाद जब आए थे हम्म। कुफा, तब भी उन्होंने यही बात की कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से चले जाएं ताकि खून खराबा ना हो। हाँ मैं नहीं चाहता मेरे अहद हुकूमत में कत्ल हो हजरत हुसैन, बिल्कुल मतलब सबको बिल्कुल, दिख देखो रहा उन्होंने था कि। उन्होंने खुद से ही ये डिसीजन लिया। हालांकि यजीद के ऑर्डर्स तो अगर उनको भी कत्ल के आते तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस हाँ नहीं लिए। सही 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 सही। लेकिन अच्छा। उबैदुल्ला बिन जियाद को चूज ही इसीलिए किया गया कि वो इस चीज का लिहाज ही नहीं करेंगे। हम्म। यार मैं एक बात बोलूं, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम हिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन वगैरह बुक पढ़े थे देखिए ऐसी बातें करते मैं ऐसा ना लग रही हूँ कि मैं बड़ा यजीद के प्रोस में बात कर रही हूँ। देखिए मैं कहना ये चाह रही हूँ, जो हमने बात पढ़ी थी, एक थे बनु उमैया, इसके बाद है बनु अब्बास। ठीक है। तो जो बातें आती है ना कि ये जो तारीख लिखी गई है ना सारी, ये बनु अब्बास के दौर में, जो कि बनु उमैया के शदीद दुश्मन थे। बदनाम करना है बनु उमैया को बिल्कुल इस तरह, ठीक है, ये कहा जाता है। इसलिए मैं अभी एक सुनिएगा अपनी बात। तो ये जो तारीख है ना उन लोगों ने लिखी है बनु अब्बास के दौर में, मतलब उनके सुपरविजन में लिखी गई है कह लें। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें भी इसमें हैं जो कि अपनी तरफ से डाली गई हैं। ठीक है, क्योंकि यार बात वही है ना, ये सब लिखा तो आ रहा है हमारे सामने, एक किताब है, कोई कुरान नहीं है, कोई सही हदीस नहीं है। ठीक है। तो इसमें कुछ बातें ना हमें ओपन माइंडेड, हमने ये नहीं सोचना कि यजीद ने यही वर्ड्स थे, यही बोला था। सही है। तो जरा सा हमने ना ओपन माइंड होके सोचना है ना, वरना तो हम किसी एक स्कॉलर को सुन लें, हम कहते हैं हाँ यही हुआ था वाकई करबला, हमने उस तरह तो नहीं पढ़ना ना। ठीक है। तो इस बात को जरा सा ना समझना है कि ये बात तो अपनी जगह है कि बनु अब्बास ने बनु मैया की वाट मानने के लिए ना बहुत सारी बातें तारीख में लिखी है, स्कॉलर्स कहते हैं ये बात। ठीक है। अगर आप लोग को रेफरेंस चाहिए तो मैं बुक का भी दे दूं कि जहां हमने बात पढ़ी थी, और जो बात सही भी लगती है कि ये तो सभी मानते हैं ना कि बनु अब्बास तो बनु मैया के बहुत अगेंस्ट थे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर जहन में रखें, या अगर मैं सही नहीं कह रही तो मुझे समझाएं। ठीक है। क्योंकि हमें ये एज इट इज लेना नहीं है यार इन बातों को कि यजीद ने कहा था कत्ल कर दो। ठीक है। यजीद ने कहा था सबको कत्ल कर दो जो जो फर्स्ट के बाद नहीं करा। तो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा इंसान था, मैं कुछ नहीं कह रही ऐसा। मैं कह रही हूँ माइंड ओपन रख के थोड़ा सा देखे, थोड़ा देख समझते हैं, पढ़ते हैं। अब आप लोग बताएं आप लोगों को क्या लगता है बिल्कुल इस। सही है। मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज को इस तरीके से भी देखना चाहिए कि अगर ये पर्सनालिटीज ना होती, यानी हजरत इमाम हुसैन ना होते हम्म। ऑपोजिशन में, हम्म। और यजीद ना होता इस पोजीशन में, कोई एबीसी कोई और बंदे होते, हम्म। तो फिर क्या सही तरीका था, और इस तरह से अगर कोई बगावत करे तो क्या स्टेप होना चाहिए बाय लॉ, इस्लाम की या रूलिंग्स में। या इस्लाम का उसूल इस चीज में क्या कहता है। हाँ ये बात है, और ये कि इन पे भी, इन वाकयात पे भी आई गेस कुछ अहादीस होंगी, शायद हम नहीं देख पाते उनको, है क्या। तो वो फिर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि उन अहादीस में क्या बयान हुआ है। अब आई डोंट नो, खैर अहादीस में भी गड़बड़ें तो हुई हैं यार, वो बात भी तो अपनी जगह है, लेकिन अब कहीं पे जाके हमें मैंने पढ़ना है, पढ़ के फिर वो जाहिर है समझाने वाली जात तो अल्लाह ताला की है कि वो इंशाल्लाह जहन खोलेंगे और हमें समझाएंगे इन चीजों को। लेकिन ये कि बस ओपन रखना है माइंड, मतलब ये कहने का मकसद ये एज इट इज इन वर्ड को ना कुरान हदीस समझ के नहीं वो कबूल कर लेना है कि हाँ यजीद ने यही किया था, कि हाँ इस बुक में लिखा है ये किया था। ठीक है। हम इसको ये लेके चलते हैं, फिर फर्दर देखते हैं, स्कॉलर्स को सुनते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन फरहीन, हाँ। हाँ फरहीन हाँ। यजीद का पॉइंट ऑफ व्यू इतना क्लियर आपको हिस्ट्री में मिलता ही नहीं है। यार मेरा मुताला नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूं, मुझे हिस्ट्री में नहीं मिलता, मैं तो अभी शुरू कर रही हूँ मैं अभी पढ़ना, अभी तो मॉन्टेसरी नहीं, में बैठी हूँ मैं। तो मैं अभी नहीं कह सकती ना, आप लोग ने अगर किया हुआ है तो मतलब कि अगर मल्टीपल स्कॉलर्स को एंड मल्टीपल बुक्स को पढ़ा है तो बंदा कुछ कह भी सकता है। अदरवाइज बस किसी को कुछ भी कहते रहो बगैर किसी बेस के कि सब कहते आए हैं मैंने तो जमाने में मशहूर है तो। हाँ हाँ। जितना भी सुना, जितना भी पढ़ा, हाँ हाँ। ये सारा वाकया ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही जा रहा है। लेकिन हाँ। इस सारे के बीच में कहीं नहीं ये आया कि यजीद तक बात पहुंची, उसने क्या कहा कासिद के बाद मुस्लिम वकील के वाकये में, फिर हम्म। इमाम हुसैन के पहुंचने वहां स्टक इन होने में, फिर इमाम हुसैन का ये फैसला करने कि मैंने कुछ नहीं हम्म। करना, मैंने वापस जाना है, मुझे जाने दो। इस हम्म। सारे में यजीद का कोई एक डायलॉग, कोई एक बात कहीं भी नहीं हाँ लिखा हुआ। सही बात है, जबकि इतना भी मुश्किल नहीं था, जैसे हम कहते हैं ना बहुत दूर होता था कम्युनिकेशन, लेकिन हमने ये भी सुना है ना कासिद वहां से फौरन भागा, फौरन रवाना हुआ, फौरन पहुंचा। ये सारी बातें भी हम पढ़ते आए हैं कि इतना भी मुश्किल नहीं था कम्युनिकेशन, आप ऐसे नहीं कह सकते कि महीनों का सफर था, है ना। ऐसा तो नहीं था ना। आपने या वो देखा है कि कबूतर की पैर में वो चिट्ठी बांध के और फिर भेजते थे, वो एक होता था, देखा नहीं था? असली में वो होता अक्सर था। आप देखते हैं। आई हाँ डोंट नो। होता था। अच्छा। कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। पैगाम रहता था वो कबूतर, यार हमेशा वाकई से। कैसे होता, मतलब कबूतर तो कहीं भी चला जाएगा ना, वो कैसे होता है नहीं ये नहीं वाली वो चीज। ये तो मैं भी गाजी में मैं होता था यार, तो वो गाजी। मुझे समझा देना, जो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं हाँ, पता, इससे सच्ची में पहले नहीं वो पता है होता कॉन्सेप्ट। था।
है। वो अक्सर नहीं, आपने ड्रामों में भी नहीं देखा, और अक्सर हमने पढ़ा हाँ। भी है कि वो कबूतर के जरिए जो है ना पैगाम रसानी हो रही है। वो तो फिल्मों आ, में तो वो महबूब के लिए हो गया था, लेकिन ये जो है जंगों में होता था कि है। पंजे पे बांध के उसकी चिट्ठी और जो है ना भेजी जा रही है, और वो पैगाम पहुंचाया जा रहा है, और वो कासिद से पहले भागता था ना। वो यार तो ये ऐसे वाकई में सच्ची बात है, वाकई आप श्योर हो? ट्रेन बर्ड्स वगैरह होती थी ना, ट्रेंड होते थे वो लोग हाँ, है। ट्रेन होते हाँ। थे, बड़े ओ माय सदाए हुए गॉड। होते हैं ये आप जिस कबूतर को पालेंगे ना, वो हाँ। कभी भी आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा। वो अच्छा। वापस आएगा, घूम घुमा के वापस आपके घर पे ही आएगा, वही छत पे बैठेगा आके। ये तो है इनके वो मतलब अंदर। शहरों के बीच का भी सफर कर लेते थे जैसे कबूतर, इस तरह आप लोग इतना ट्रेंड होते थे, ये कह रहे हाँ, हैं आप लोग? ये जी ट्रेंड होते थे। अच्छा। यार ये चीज तो खैर अब मैंने कभी सोची नहीं आगे करबला में कि कबूतरों का भी इस तरह से लेकिन ये हो सकता यूज। है देखिए, हाँ हो सकता है, हमें भी कौन सा पता है, हाँ लेकिन हाँ हम हाँ। गैस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, हर चीज को फाइनलाइज नहीं कर सकते कि हाँ हम्म एज इट इज ऐसे हुआ है, नहीं यही हुआ है। हम्म तो कोई भी नहीं बैठा था वहां पर, ना तो ये लिखने वाले बैठे थे, ना हम बैठे थे। तो हम्म। ये चीज जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से एक एक वर्ड बताया जा रहा है, हाँ ये हुआ था, इस तरीके से कत्ल लेकिन हुआ था, ये लेकिन हुआ। फरीन, एक बात यह है कि अगर हम इस बात को अवॉइड कर भी देना कि यजीद ने खत में क्या लिखा था, लेकिन हाँ। यजीद के डिसीजंस इस बात को वो कर रहे हम्म। हैं कि उसका हाँ मतलब उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को अपॉइंट इसीलिए किया। वो हाँ क्यों पैदल अपॉइंट पे किया, यानी बिल्कुल। वो नुमान बिन बशीर को भी इंस्ट्रक्शन दे या सकते तो ये थे। कह सकते हैं कि उसका नियत खून खराबे की नहीं थी, या तो हुक्मरानी की सिर्फ थी कि मेरा यहाँ भी जो है ना हुक्मरानी रहे, इस इलाके को भी मैं पता करूं, जो अक्सर मुसलमानों में होता है कि भाई पता तो करना है। हम्म। वल्लाहु एक। आलम। वो ऐसे हालात भी वो तो वाला ऐसे काम था ना, वो कहते हैं कि बाय हुक एंड क्रुक आपने टेक ओवर करना है, लेकिन ये नहीं टेक ओवर बताया कि करना लिमिट्स क्या है तुम्हारी। हाँ 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 हाँ, और बात वही आ जाती है, यजीद को बनाया किसने था? गवर्नर मतलब के हेड ऑफ द स्टेट, यार मुसलमानों को, उम्मत को आप हवाले कर रहे हो एक ऐसे बंदे के जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, वहां पे भी तो गलती हुई ना यार। अमीर तो माविया ने किया था। एग्जैक्टली अमीर माविया ने बना, वो मानते हैं फिर बहुत सारी जगह पे कि ये आता है कि अमीर माविया की गलती कोई थी। मोहब्बत, हाँ। आपकी यार मोहब्बत बाप मोहब्बत की मतलब जगह कोई बेटा, यहाँ पे वो फैमिली के बड़ी डिसीजन तो नहीं सरदारी हो रहे ना कि आप मोहब्बत। हाँ। तो हुई वही मलूकियत हुकूमत हो ना गई ना निकले वो। हमारे घर से, ये था। हम्म हम्म हुकूमत जो है हमारे घर के हाथों में ही रहे, ये था। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करके आप ऐसे ऐसे डिसीजन। चले, टाइम तो ओवर फरीन, होगी। जी जी। जी अरूप। बस एक मैं फ्यू सेकंड्स लूंगी। हाँ अच्छा, हाँ। एक ना एक एक तरीका होता है, जो भी किसी जगह का हेड होता है ना, हाँ। जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बी एट अ कंपनी या कोई ऑफिस है या बड़े लेवल पे, इस तरह हेड ऑफ स्टेट, हम्म। वो उनका ये स्टाइल होता है कि दे डोंट डू द डर्टी वर्क देमसेल्व्स, बट वो हाँ। जब उनके नीचे कोई करता है तो उसको इस तरह से इंडोर्स करते हैं कि उसको रोकते नहीं है, और जब वो हो जाता है तो उसको फिर कंडेम उसका कोई करते हैं। कंडेम नहीं करते या कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं देते। हाँ तो कंडेम तो अभी आगे की हम करते ज्यादा होंगे ना कि भाई हाँ बहुत बुरा हुआ, देखो नहीं होना चाहिए था ये चीज, है ना? कंडेम करना तो हुआ हाँ, ना। चलो मौलाना कंडेम तो उबैदुल्लाह, हाँ, लेकिन अब आगे की बात ज्यादा नहीं करूंगी, आप सही कह रही थी, लेकिन सिर्फ इतना तो हमें हम सबको ही पता है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वाज नॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही डिड हाँ हाँ आफ्टरवर्ड्स। हाँ 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 तो बिल्कुल, बस ये बात ये जहन जहन में में रहनी रखना चाहिए, चाहिए। ये जहन में रखना चाहिए, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं बिल्कुल। ठीक है फिर चलिए फिर मंडे को मिलते हैं, सही है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, किसी ने और कोई बात किसी की अगर रह गई है ना, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आप अपना ग्रुप पे डाल सकते हैं, वहाँ फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।